हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट सी एन गजबी आज नए टॉपिक पे बात करेंगे। चीनू और मैं आज नए टॉपिक पे बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चीनू, कैसे हो आप? सर जी मैं तो ठीक हूँ। सर जी आज के टॉपिक में आप क्या इम्पोर्टेंट लेकर आए हो? आज के टॉपिक में आप क्या इम्पोर्टेंट बताओगे? प्लीज आप मुझे बताइए। चीनू, आज के टॉपिक में आप जो कहोगे उस टॉपिक पे आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। सर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ। जीएनएम कोर्स गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए होता है। क्या जीएनएम कोर्स को गर्ल्स बॉयज दोनों कर सकते हैं? ओके चीनू, चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए कई सारे कोर्स का संचालन किया जाता है। आप आगे चलकर किस पद पर नौकरी करना चाहते हैं उसके हिसाब से किसी भी कोर्स को चुन सकते हैं। अपने भविष्य में चिकित्सा के क्षेत्र में आप जो भी बनना चाहते हैं उसको उसी के हिसाब से ही कोर्स करना चयन करना होता है। इन्हीं में से एक कोर्स होता है दोस्तों जीएनएम है। यदि आप भविष्य में एक नर्स के रूप में कार्य करना चाहते हैं और मरीजों की देखभाल करना चाहते हैं तो आपके लिए जीएनएम नर्सिंग कोर्स एक अच्छा करियर विकल्प हो सकता है दोस्तों। सर जी जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लीज आप बताइए। इस कोर्स को महिला हो या फिर पुरुष हो दोनों कर सकते हैं, लेकिन इस जीएनएम नर्सिंग कोर्स को करने से पहले आपके पास इससे जुड़ी जानकारी का होना बहुत जरूरी। ओके चीनू, जीएनएम का फुल फॉर्म जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होता है। यह 3.5 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है जिसमें नर्सिंग से जुड़ी जानकारी दी जाती है। सर जी जीएनएम क्या है? ओके चीनू, जीएनएम नर्सिंग कोर्स 3 साल और 6 महीने का कोर्स है जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल है। मतलब 3.5 साल का जीएनएम का जो कोर्स होता है, कोर्स में नर्सिंग से जुड़ी जानकारी दी जाती है। इस कोर्स में छात्रों को अस्पताल में मरीजों की देखभाल के लिए किस तरह से किया जाता है, मतलब अस्पताल में मरीजों की देखभाल किस तरह से किया जाता है उसके बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपको अस्पताल में मरीजों को सहायता प्रदान करना होता है। यह सहायता डॉक्टर के सलाह पर करनी होती है। इसमें मुख्य रूप से आपको मरीजों को समय में दवाई देना, मरीजों की मरहम पट्टी करना, मरीजों की देखभाल करना और इलाज के वक्त डॉक्टरों को सहायता प्रदान करना आदि कार्य करने होते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी डॉक्टर हर समय मरीज के पास नहीं रह सकता, इसलिए नर्स को मरीजों की देखभाल करने के लिए रखा जाता है। जीएनएम कोर्स को छात्रों को पूरी तरह से नर्सिंग पेशेवर बनने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए बनाया गया है। इस कोर्स के पहले वर्ष में नर्सिंग के बुनियादी बातों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद के 2 वर्षों में नर्सिंग अनुसंधान की समग्र जानकारी दी जाती है। इसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। सर जी जीएनएम के लिए जीएनएम का जो कोर्स है उसके लिए योग्यता क्या होती है? ओके चीनू, जीएनएम कोर्स में प्रवेश लेने के लिए छात्रों के पास कुछ जरूरी योग्यताओं का होना अनिवार्य है, जो इस प्रकार है। जीएनएम कोर्स करने के लिए छात्रों का 12वीं कक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय के साथ न्यूनतम 40 अंक, मतलब 40% अंक जो है के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आपका अंग्रेजी भाषा में न्यूनतम 40% होना चाहिए। जो उम्मीदवार जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं उनकी न्यूनतम आयु 17 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सर जी जीएनएम कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है? ओके चीनू, जीएनएम नर्सिंग कोर्स में प्रवेश 2 तरह से मिलता है। पहला है मेरिट के आधार पर, दूसरा है परीक्षा के माध्यम से। भारत में कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो आपके 12वीं कक्षा में आए अंकों के आधार पर सीधे ही जीएनएम कोर्स में प्रवेश दे देते हैं, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां पर प्रवेश पाने के लिए आपको राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले जीएनएम प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है। ज्यादातर सरकारी कॉलेजों में एडमिशन पाने के लिए प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करना पड़ेगा। प्रत्येक राज्य अपना अलग से जीएनएम के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराती है। इसके अलावा कई सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जो खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, बीएचयू नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिपमर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, कहना चाहिए कि एमजीसीईटी नर्सिंग होता है, इग्नू ओपीनेट होता है, एमपी के तरफ से एमपी जीएनएम नर्सिंग होता है। तो इस प्रकार से आप इसमें एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया में एडमिशन ले सकते हैं। सर जी जीएनएम कोर्स की फीस क्या होती है? ओके चीनू, जीएनएम नर्सिंग की
फीस प्रत्येक कॉलेजों में अलग अलग होती है। अनुमानित फीस की बात करी जाए तो इस कोर्स को करने में 60,000 से लेकर 2.5 लाख तक का सालाना फीस लग सकती है। यदि आप जीएनएम कोर्स को किसी सरकारी कॉलेज से करते हैं तो वहां इसकी फीस प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा थोड़ी कम लग सकती है। जीएनएम कोर्स का पाठ्यक्रम सिलेबस क्या होता है, प्लीज आप बताइए। जैव विज्ञान होता है, व्यवहार संबंधित विज्ञान होता है। जीएनएम के फर्स्ट ईयर के सिलेबस जैव विज्ञान होता है, व्यवहार संबंधित विज्ञान होता है, नर्सिंग फाउंडेशन होता है। जीएनएम के द्वितीय वर्ष का सिलेबस होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2, मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग। जीएनएम तृतीय वर्ष के सिलेबस पार्ट 1, इसमें आ जाएगा मिडवाइफरी और गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग सेकेंड, सह पाठ्येतर गतिविधियां। तृतीय वर्ष पार्ट 2 की बात करें, इसमें जीएनएम के पार्ट 2 में है सैद्धांतिक विषय। इसमें नर्सिंग शिक्षा है, अनुसंधान और सांख्यिकी का परिचय, व्यावसायिक रुझान और समायोजन, नर्सिंग प्रशासन और वार्ड प्रबंधन। जीएनएम कोर्स करने के बाद करियर के बारे में बताइए। ओके चीनू, जीएनएम के बाद करियर। नर्सिंग एक फुल टाइम नौकरी है। नर्सिंग में आवश्यक कौशल और शिक्षा हासिल करने वाले अभ्यर्थी किसी भी अस्पताल, क्लिनिक, स्वास्थ्य विभाग, गैर सरकारी संगठन, नर्सिंग होम, प्राथमिक उपचार केंद्र आदि जगहों पर नौकरी पा सकते हैं या निजी स्वास्थ्य देखभालकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिनका काम बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और मदद करना होता है। जीएनएम में करियर बनाने वाले अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के करियर संभावनाएं होती है, जैसे कि स्टाफ नर्स, होम नर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फॉरेंसिक नर्स, मिडवाइफ नर्स और कहना चाहिए चाइल्ड नर्स, क्लिनिक नर्स आदि। जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, इसलिए आप चाहे तो अपने करियर की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उन्नत नर्सिंग पाठ्यक्रम की तरफ भी जा सकते हैं। आप जीएनएम डिप्लोमा कोर्स करने के बाद बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग आदि उन्नत कोर्स को कर सकते हैं। जीएनएम के बाद जब आप इन कोर्स को करते हैं तो आपके करियर में नौकरी के विकल्प कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही आपको बेहतर वेतन भी मिलता है। जीएनएम करने के बाद आप कहना चाहिए कि नौकरी पा सकते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आप नौकरी पा सकते हैं। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, एनजीओ, ओल्ड एज होम, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, नर्सिंग होम, क्लिनिक आदि में आप जॉब पा सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। सर जी, जीएनएम कोर्स कंप्लीट करने के बाद पर मंथ वेतन कितना मिलता है? ओके चीनू, जीएनएम कोर्स पूरा करने के बाद आप प्राइवेट क्षेत्र में 8,000 से लेकर 15,000 प्रति माह का शुरुआती वेतन पा सकते हैं। वहीं अगर आपका सरकारी नर्स के रूप में चयन हो जाता है तो यह वेतन 30,000 तक हो सकता है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपके वेतन में भी वृद्धि होती जाती है। एक अनुभवी नर्स 3.5 लाख से लेकर 8 लाख सालाना कमा सकती है। सर जी, जीएनएम कोर्स कंप्लीट करने के बाद जीएनएम नर्स की जिम्मेदारियां क्या क्या होती है? ओके चीनू, अस्पताल में मरीजों की देखभाल करना और उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखना, ऑपरेशन थिएटर में चिकित्सा सामग्री तैयार करना और डॉक्टरों की सहायता करना, मरीजों को समय पर दवाई देना, इंजेक्शन लगाना आदि सेवाएं प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त एक नर्स मरीज और डॉक्टर के बीच कुशल व्यवहार बनने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, मेरे तो सारे प्रश्न के उत्तर मुझे मिल गए हैं। आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स करके सर से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सर जी ने हमें जीएनएम कोर्स के बारे में फुल डिटेल जानकारी दी है। आशा करते हैं कि आपको सर के द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको सर के द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो प्लीज दोस्तों आप सर के वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो।